हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में सिग्निफिकेंट नंबर्स के रूल्स किए थे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे 121। इसमें बताया ना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा है 121.0, 1.21000, 1210.00। इसमें बताना है। ये कुछ क्वेश्चंस है, वीडियो रोक के क्वेश्चंस को ट्राई ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो इजीली दिख रहा है 3। यहाँ आते हैं 1 2 3। अभी ये 0 है, ये पॉइंट के बाद में है, तो पॉइंट के बाद वाला 0 हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो ये हो गए 4। वैसे ये ज़ीरोज़ भी पॉइंट के बाद है, तो 1 2 3 4 5 6। ध्यान देखिए 1 2 3, ये पॉइंट के बाद है तो ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। और दो सिग्निफिकेंट के बीच में अगर 0 आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो ये कितने हो गए? 6। यहाँ देखें, यहाँ पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो ये ज़ीरोज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एंडिंग ज़ीरो सिर्फ पॉइंट के बाद में सिग्निफिकेंट होते हैं और स्टार्टिंग वाले ज़ीरोज़ कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहाँ कितना होगा? 1। यहाँ देखें, ये पॉइंट के बाद में है तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा 2। ये क्या है? हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये होता है, ये हमें कभी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं देता है। यहाँ कितने हो गए? 2। इसमें देखते हैं, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट। अब ये दो सिग्निफिकेंट के बीच में है तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग वाला 0 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, चाहे वो पॉइंट के पहले हो या बाद में। और एंडिंग वाला 0 अगर पॉइंट के बाद में है तो सिग्निफिकेंट होता है। स्टार्टिंग वाला कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ये थे इन क्वेश्चंस के आंसर। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन हमें बोल सकता है कि यूनिट चेंज करो। जैसे इसे टॉपिक की तरह ले लेते हैं हम। वाइल चेंजिंग यूनिट्स, उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो सेम रहता है। कैसे देखते हैं? जैसे हमें दिया है पहला 1.5 मीटर है सपोज़। मैंने आपको बोला इसको सेंटीमीटर में चेंज करो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या करेंगे? 1.5 मीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? 150। ये क्या हो गया हमारा? 150 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो, ये दो सिग्निफिकेंट, अब ये 0 है, ये हमारा पॉइंट के बाद में नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा मैंने बोल दिया 1.5 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करो। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1.5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 1500। देखो 1500 मीटर। अगेन यहाँ 2 सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये जो है पॉइंट के बाद में नहीं है और यहाँ 2 थे ही। लेट सपोज मैंने आपको बोल दिया 1.50 किलोमीटर को चेंज करो। अब यहाँ देखो 1.50 इंटू 1000, 1 2 ये आएगा। ये आंसर तो यहाँ भी 1500 आया। यहाँ तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये जो होगा ये इक्वल नहीं होगा 1500 मीटर के। तो इस तरह से हमें दे सकता है कि क्या ये और ये इक्वल है या ये और ये इक्वल है। तो ध्यान रखना, इसको और इसको हम इक्वल नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये गलत हो जाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे।
हाँ वैल्यू सेम है, वैल्यूज़ इक्वल है, बराबर है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स मैथ्स के हिसाब से ये जो होगा ये गलत हो जाएगा, ये इक्वल नहीं होंगे। तीसरा हमें दे दिया चौथा 1 kg, एक 1 kg एक 1.0 kg। अब देखो ये वाली कंडीशन होगी 1.5 और 1.50। 1 kg तो हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। यहाँ हमें दिख रहा है एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ एक सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको अब अगर फिर से ये कर दोगे 1000 ग्राम तो ये इक्वल नहीं होगा। अगर आपको इसको इक्वल लिखना है तो क्या करना होगा, 1.0 है, इसको भी हमें 1.0 इंटू 10 की पावर में लिखना होगा। 1 को अगर 10 की पावर 3 से करेंगे तभी हमारे पास ग्राम आएगा ना। अगर हम इसको आगे आगे लगा देंगे, ऐसे लिख देंगे 1.000 इंटू 10 की पावर 3, तब भी ये गलत हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 1000.0 ग्राम, हो सकता है कुछ सोचे कि अगर हमने ऐसे पॉइंट लगाया तो हम ऐसे भी पॉइंट लगा सकते हैं, तो बेटा फिर ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएगा, तब भी गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है इसको चेंज करते टाइम कि हमारे पास अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 ही होना चाहिए, और अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 ही होना चाहिए। हाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 इंटू 10 की पावर 3, तब भी काउंट नहीं होगा, तो ये भी सही होगा। ये दे सकता है यूनिट्स चेंज करने में। अब आ जाए राउंड ऑफ करने के लिए, आपको बोल दे तीसरे टाइप का क्वेश्चन, राउंड ऑफ अप टू इतना सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेट सपोज हमने मान लिया टू सिग्निफिकेंट फिगर्स की, हमारे 2 वैल्यूज़ के बाद में इसको राउंड ऑफ करो। तो जैसे हमारे पास है 2.32, इसको हमें राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे, ये 2.3 में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 से छोटा है तो ये 2.3 ही रह जाएगा। जब वैल्यू हमारी 5 से छोटी होगी तो वो एज इट इज़ रह जाएगी। याद रखना जब 5 से छोटी होगी तो हमारी उससे पहले वाली वैल्यू वैसी की वैसी ही रह जाएगी। जब वो वैल्यू हमारी बड़ी हो जाएगी 5 से, तब क्या होगा, ये वाला जो नंबर है ना ये 1 बढ़ जाएगा। इंक्रीज +1 कर दें हम प्रीसीडिंग वैल्यू में, +1 इन प्रीसीडिंग, उससे पहले वाली वैल्यू में। कब, जब वो 5 से बड़ा हो। अगर छोटा होगा तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, और अगर बड़ा होगा तो +1 हो जाएगा। ये तो थी पॉइंट सिग्निफिकेंट नंबर के बाद वाले की वैल्यू, 2, 3, 7, 4, 6, 8, 9। अब अगर 5 आ जाए, जैसे 2.35, इसमें हमारे पास एक कंडीशन हो सकती है, या तो 5 के आगे कोई नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता। पहली कंडीशन तो कोई भी नंबर नहीं है या फिर 0 है, तब तो क्या होगा, ये बी क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑड था। रूल क्या है कि अगर हमारे पास 5 0 है तो हमें क्या देखना है, पहले वाली वैल्यू देखनी है। अगर ऑड होगी तो हम क्या करेंगे, उसको +1 से इंक्रीज़ कर देंगे, और अगर इवन होगी तो वो एज इट इज़ रह जाएगी। एक चीज़ पहले ये देख लेते हैं, जैसे 2.352 है, एक था हमारे पास पहली वैल्यू हमारी 5 से छोटी है, दूसरी 5 से बड़ी है, तीसरी कंडीशन आती है जब 5 के बराबर होगी। अब 5 के बराबर में 2 कंडीशन है, या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो। अगर तो बड़ी होगी तो इंक्रीज़ हो जाएगी पहले वाली वैल्यू। अगर ये 0 नहीं होके कुछ और है तो ये वैल्यू जो है वो हमारी +1 करके इंक्रीज़ हो जाएगी।
लेकिन अगर हमारे पास 0 है तो हमें देखना है पहले वाला नंबर क्या है। पहले वाला ऑड होगा तो इंक्रीज़ कर देना है, इवन होता है तो उसको वैसा का वैसे ही रख लेना है। ये क्वेश्चंस वीडियो रोक के खुद ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले कहाँ तक करना है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम देखते हैं 1 2 3 यहाँ तक करना है। ये नंबर क्या है, 5 से छोटा है तो ये एज इट इज़ रह जाएगी। वन टू थ्री फिगर्स। ये 7 क्या है, 5 से बड़ा है तो पहले वाला नंबर उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, 2.54। अरे 5.222, ये 2 क्या है, 5 से छोटा है तो वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगी। जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले आंसर में उतने ही होने चाहिए। 6.277, 1 2 3। अब ये क्या है, 5 से बड़ा है, 6.28, 5.5050, 1 2 3, तीसरी वैल्यू 0। अब ये क्या है, 5 आ गया हमारे पास। 5 में हमारे पास 2 कंडीशन थी, या तो 5 के आगे 0 या 5 के आगे अदर देन 0। अगर 0 था तो हमने क्या किया था, ऑड और इवन देखा था, और कुछ और था तो हमने क्या किया था, उसको इंक्रीज़ कर दिया था। 0 होगा तो ऑड और इवन देखना, और कुछ और होगा तो +1 से इंक्रीज़ कर देना है। 0 है, ऑड इवन कुछ भी नहीं, इसको एज इट इज़ छोड़ दो, 5.50। 1 2 3, 5 कुछ भी नहीं है आगे तो 0 मान सकते हैं हम, लिखने का नहीं है बस। अगर आगे कुछ भी नहीं है तो 0 वाला रूल लगा दें। अब ये पहले क्या है, इवन नंबर है तो इसको एज इट इज़ रख दें, 5.52। 7.352, ये क्या है, 2 आ गया। 1 2 3, ये नहीं 5 के आगे 2 देखा तो 5 वाला रूल लगा दे और इंक्रीज़ कर दो। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हम 2 के अकॉर्डिंग करेंगे। 2 क्या, 5 से छोटा तो 7.35। 1 2 3, 5 से छोटा 7.35। 1 2 3, 7.45। 1 2 3, 7.45। ये वाले क्वेश्चंस इसीलिए लिखे मैंने क्योंकि यहाँ पे सब बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे कि यहाँ 2 और 0 देखा तो 2 और 0 वाला रूल लगा देंगे 5 में। नहीं, पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं कितने हमें दिए क्वेश्चन में, उसके बाद उसके आगे वाला नंबर क्या है उससे देखना है। लेट सपोज यहाँ तो हमारे ये, अगर हमारे ये होता 3 5 5 2 तो ये हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते। फिर यहाँ 5 वाला रूल लगता कि 2 है तो इसको 1 बढ़ा दो। इसमें और इसमें डिफरेंस करना आना चाहिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।